गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसी बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक नहीं है तो वो नोटबुक ओपन कर लेंगे। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ कि जिनके पास बुक नहीं है वो अपना बुक परचेस करवा ले। बहुत प्रॉब्लम होती है बुक के लिए, इसीलिए जिनके पास नहीं है। और जिनके पास बुक है वो भी नोटबुक ओपन करेंगे, लेकिन नोटबुक में वो सिर्फ एक एक्टिविटी लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन। ओके, तो बुक में भी लिखेंगे, नोटबुक में भी लिखेंगे। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं चैप्टर 10 और 11। सोच रहे होंगे कि मिस एक साथ चैप्टर 10 11 क्यों दी है। तो आप अपने बुक पे ध्यान दिए होंगे, जब हमने पढ़ाया है आपने पढ़ा है कि चैप्टर 10 एयर टू ब्रेथ, उसके बाद चैप्टर 11 वाटर है, दोनों साथ में है। और मैंने पहले चैप्टर 10 पढ़ाया, उसके बाद उसको रीडिंग करवाया, उसके बाद उसका वर्ड मीनिंग लिखाया। फिर वैसे ही चैप्टर 11 में किया, वाटर के बारे में पढ़ाया, आपने रीडिंग किया, उसके बाद आपने वर्ड मीनिंग नोट किया। तो ये अब वर्ड मीनिंग का काम हो गया। सभी बच्चों ने वर्ड मीनिंग नोट किया और आप वर्ड मीनिंग याद भी कर लीजिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको याद हो गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं याद हुआ वो फिर से याद कर लेंगे, है ना। हमारे पास तो समय ही समय है पढ़ने के लिए। आज जो चैप्टर 10 11 का जो एक्टिविटीज़ है आप बुक में देख रहे होंगे, पेज नंबर 24 में रिवीजन टाइम है। ओके, तो वो दोनों चैप्टर का साथ में मिला के एक्टिविटी है, इसीलिए मैंने वो जो चैप्टर वहाँ लिखा चैप्टर 10 11 साथ में लिखा, ताकि आज हम रिवीजन टाइम करेंगे। तो जिनके पास बुक है वो बुक में ही फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। राइट आंसर है यहाँ पे, वो करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक में जैसे मैं लिख रही हूँ सेम उसी तरीके से नोट कर लेंगे। आई मेरी बात समझ में? आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। ओके, लेकिन अभी बुक वाले बच्चे ए और बी बुक में बनाएंगे और नोटबुक वाले बच्चे ध्यान देंगे कि जो आपने चैप्टर 11 का वर्ड मीनिंग लिखा है, वर्ड मीनिंग लिखने के बाद, है ना, जिस पेज में वर्ड मीनिंग लिखा है उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, तो जिन बच्चे की नोटबुक में 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 लाइन या उससे कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। समझ में आई? वर्ड मीनिंग आपने लिखा और वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आधा पेज से लिखेंगे, अगर 3 या उससे कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। क्लियर? न्यू पेज वाले बच्चे डेट, चैप्टर, हेडिंग, है ना, डेट चैप्टर रिमेंबर ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। और हाफ पेज वाले बच्चे पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक ही लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? आइए लिखना शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा? रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम इसलिए है कि आपने चैप्टर जो पढ़ा उसमें क्या सीखा आपने, है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे लिखा रहता है, उस प्रश्न का उत्तर देना होता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होता है, लिखना होता है, ताकि आप ही को समझ में आए कि आपने जो चैप्टर पढ़ा वो आपने कितना जाना, कितना समझा। वो एक जांच होती है, एक इंसान का IQ टेस्ट किया जाता है। रिवीजन टाइम। ओके, इसमें आप रिमेंबर भी लिखिएगा ताकि इसे भी आप सभी बच्चे याद कर लें। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन in the box. बोला है fill in the blanks with the words given in the box। बोला है fill in the blanks, खाली जगहों को भरो, with the words, इन शब्दों से, given in the box, जो बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं। तो जिनके पास बुक है वो बुक में देख रहे होंगे कि बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में शब्द दिया हुआ है, उन शब्दों को हमें खाली जगह में जहाँ पे सही से भर सकते हैं वहाँ पे भरेंगे। ओके, तो बुक वाले बच्चे बस समझिए तब नोट कीजिएगा जब मैं आंसर लिखूंगी। नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ आप नोट कीजिए। तो अब हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर जो शब्द है उन शब्दों को मैं लिखूंगी। ओके, तो क्या है? रिवर, RIVER, रिवर है। उसके बाद बर्निंग, PURNING, बर्निंग है। उसके बाद वेल, WELL, वेल। उसके बाद INHAL, इनहेल। उसके बाद फील, FEEL, फील।
उसके बाद वाटर, वहाँ पे मेरा नहीं आ रहा तो मैं वाटर को नीचे कर दूँ, WATER वाटर। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कितना वर्ड है टोटल? 6 वर्ड है। ओके, अब बोलेगा 6 वर्ड है तो 6 वर्ड है कैसे है, 5 ही क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ए में जो ए है और उसमें जो लास्ट 5 वाला ऑप्शन है उसमें 2 खाली जगह दिया हुआ है, उस 2 खाली जगह में हमें 2 शब्द भरना है, तो हो जाएगा ना 5 सेंटेंस में 6 वर्ड। आइए हम पहला सेंटेंस, यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, जब मैं इसे लिख लूँगी जितना आटेगा उतना लिखूँगी, उसके बाद समझाऊँगी। पहला क्वेश्चन है वी कैन ओनली डैश द एयर। सेकेंड है वी डैश एयर। इतना ही रहने दीजिए, फिर इतना मैंने समझा दूँ, फिर नेक्स्ट लिखूंगी। क्या है? वी कैन ओनली डैश द एयर। बोला वी कैन ओनली, हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, हवा को। तो हवा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कौन सा वर्ड होगा, ध्यान दीजिए। यस, वी कैन ओनली फील द एयर। क्या हो जाएगा? FEEL, फील। फील मीन्स महसूस करना। हम लोग उस हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है? वी डैश एयर, हम लोग हवा को क्या करते हैं। तो फील को हटा के अब बचा 5 शब्द, तो इसमें से कौन सा? रिवर मीन्स नदी। नदी यहाँ पे फील होगा, रिवर फील होगा? नो, वी रिवर एयर। रिवर तो नदी यानी कि दैट मीन्स की पानी की बात है, तो हवा हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिवर तो आएगा ही नहीं आएगा। बर्निंग मीन्स आग जला, तो वी बर्निंग एयर, हवा को जला सकते हैं, नहीं। वी वेल एयर, WELL, वेल मीन्स कुआं होता है, तो कुआं एयर नहीं। इनहेल, INHALE, इनहेल मीन्स सांस लेना, तो वी इनहेल एयर, हम लोग सांस लेते हैं हवा। यस, क्या फिर बनाएगा? इनहेल, INHALE, इनहेल हेयर। आपको देखिए यहाँ पे क्या हो गया, घुमा दिया, ब्रेथ नहीं डाल के इनहेल कर दिया, है ना। वी ब्रेथ एयर, आपको अगर आता वी यहाँ पे ब्रेथ तो आप आसानी से बोल देते। इनहेल का मीनिंग नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। इनहेल और ब्रेथ दोनों का मीनिंग क्या होता है? सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। तो हम जब सांस लेते हैं तो अपने शरीर में क्या करते हैं? सांस के द्वारा हवा लेते हैं और हवा छोड़ते भी हैं। तो जो हवा लेते हैं उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, और जो हवा छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? वी इनहेल एयर, मतलब हम लोग हवा सांस द्वारा लेते हैं। फिर से मैं एक बार समझा दूँ, वी कैन ओनली फील द एयर, वी इनहेल एयर। हो गया कंप्लीट। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसलिए आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिएगा, नहीं हटेगा दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स इसी तरीके से लिखिएगा। तो आपका 2 लाइन में नहीं हटेगा तो 3 लाइन में क्वेश्चन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 लाइन के लिखने के बाद भी जगह बचेगा तो वहाँ पे इस वर्ड को नहीं लिखिएगा, फिर इन शब्दों के लिए आप दूसरा लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो 6 वर्ड है, 1 लाइन में नहीं हटेगा, पॉसिबल नहीं है। 2 लाइन इसके लिए लिख के तब बॉक्स बनाइएगा जैसे मैं बनाई। उसके बाद जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन लिखिएगा। ओके, इसी तरीके नोटबुक वाले बच्चे ऐसा काम करेंगे। बुक वाले बच्चे बस आंसर को फिल कीजिए, सिर्फ आंसर को भर लीजिए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, एयर हेल्प्स इन डैश। 4 नंबर, डैश इज यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स। इतना ही हटा है, तो मैं इसे फिल करके अंदर समझा के फिल कर दूंगी आंसर, और आप भी इसी तरीके से पहले समझ लीजिए। 3 में क्या है? एयर हेल्प्स इन डैश। एयर हेल्प्स इन, हवा हमें मदद करती है किन चीज़ों में? तो हमारा फील और इनहेल, ये 2 शब्द भरा गया है। इन 2 शब्द को हटा के बचा 3 शब्द, है ना, 4 शब्द, जिसमें से रिवर मीन्स नदी है, वेल मीन्स कुआं है, वाटर मीन्स पानी है। तो एयर हेल्प्स इन वाटर, हवा पानी में मदद करती है, नो। एयर हेल्प्स इन रिवर, नो, रिवर मीन्स नदी हो जाएगा। एयर हेल्प्स इन वेल, कुएं को मदद करती है, नहीं। तो क्या हो जाएगा? एयर हेल्प्स इन बर्निंग, BURNING, बर्निंग मीन्स जलाने में। किसी चीज़ को हम जो जलाते हैं, देखिए
जैसे हम माचिस जलाते हैं उसमें भी हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा हवा रहेगी बहुत तेज़ तो उन चीज़ों को वो बुझा देगी। लेकिन हवा होना चाहिए, जैसे मैंने कहा हवा हमारे चारों तरफ है, हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, और जब तेज़ हवा चलती है तो हमें अच्छा लगता है। हवा हमेशा होता है, क्योंकि कैसे नहीं होता है, इसलिए आप समझ जाइए इससे कि हवा हमेशा होता है। भले आपके शरीर में ना फील हो रहा हो लेकिन हवा होता है। अब पूछिए कैसे होता है, हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित है ना, तो अगर हम जीवित है दैट मीन्स कि हम सांस ले रहे हैं, और सांस ले रहे हैं दैट मीन्स कि हवा हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और हवा तभी हमारे शरीर के अंदर जाएगा जब हवा होगा। तो इसका मतलब हम जीवित है दैट मीन्स कि हवा चारों तरफ हमेशा उपस्थित है, चाहे वो तेज़ रहे या धीरे रहे, हवा है। तो क्या हो जाएगा, एयर हेल्प्स इन ब्रीथिंग बर्निंग, हवा जलने में मदद करती है, माचिस को जलाने में, किसी चीज़ की आग को जलाने में, मोमबत्ती को जलाने में, गैस को जलाने में, चूल्हा को जलाने में, सभी चीज़ को जलाने में हवा बहुत ज़रूरी है, बट ज़्यादा तेज़ नहीं, इतना कि वो जल सके आसानी से। ओके, तो हवा एयर हेल्प्स इन बर्निंग। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स। वॉशिंग क्लोथ्स मीन्स कपड़े, वॉशिंग मीन्स धोना, कपड़े को धोने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बर्निंग हो गया, इनहेल हो गया, फील हो गया, 3 वर्ड हट गया, अब 3 वर्ड बचा। तो क्या हो जाएगा, रिवर का इस्तेमाल करते हैं हवा कपड़ा धोने में, वेल मीन्स कुएँ का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वाटर, पानी का, है ना, वाटर इज यूज़ इन वॉशिंग क्लोथ्स, पानी का इस्तेमाल हम कपड़े धोने में करते हैं। मैंने वाटर का, पानी का अलग अलग यूजेस लिखा दिया था, पहले चैप्टर में भी पढ़ा दिया, और आप जानते हैं कि पानी का बहुत सारा काम है ना। तो कपड़े को धोने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पानी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से मैं एक बार समझा दूँ और से वाइट करूँगी। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, हवा जलने में, किसी चीज़ को जलाने में हमारी मदद करती है। उसके बाद वाटर इज़ यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ऑप्शन 5 नंबर लिखाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, we can get water from dash and dash। लास्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वी कैन गेट वाटर फ्रॉम डैश एंड डैश, पानी हमें इन चीज़ों से मिलता है। तो किससे मिलता है, तो रिवर लिख देंगे, RIVER, रिवर एंड वेल, WELL, वेल। वी कैन गेट वाटर फ्रॉम रिवर एंड वेल, हम सभी को पानी नदियों से मिल सकता है, एंड वेल मीन्स कुएँ से मिल सकता है। बट अब कुआँ देखने को कम मिलता है, कुआँ तो है लेकिन बहुत सारा कुआँ सूख गया है, पानी का लेयर इतना नीचे चला गया है, लोग पानी को बर्बाद भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं, जिससे पानी की कमी हो गई है, तो इसलिए कुआँ सूख गया। लेकिन नदी अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भरा नहीं रहता। अभी बाढ़ का है ना, क्योंकि बारिश का मौसम है, बाढ़ बहुत हर तरफ आ गई है जहाँ बाढ़ वाला इलाका है, लेकिन फिर भी कुआँ अभी भी देखने को नहीं मिला, लेकिन हमें मिल सकता है अगर जहाँ कुआँ हो। तो वी कैन गेट वाटर फ्रॉम रिवर एंड वेल, हमें नदियों से और कुओं से पानी मिल सकता है, जल मिल सकता है। ये क्वेश्चन नंबर ए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 10, 11 का कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ। नोटबुक वाले बच्चे थोड़ा बता रहे होंगे, बुक वाले बच्चे सिर्फ आंसर लिखना था, तो आपने आंसर लिखा होगा, इसी तरीके से फिल किया होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है, टिक द राइट आंसर। टिक द राइट आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन है, मैं पहले लिख दूंगी फिर समझाऊंगी। ओके, पहले मैं नोट कर लेती हूँ। अभी जो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में बनाएंगे, बुक वाले बच्चे ध्यान से मेरी तरफ देखिए। वी कैन नॉट सी डैश, है ना, ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन मैं इसमें नहीं डालूंगी, ऑप्शन मैं नहीं लिखूंगी, आप
जो ऑप्शन होगा डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगी। ओके, तो बुक वाले बच्चे आपके पास 3 ऑप्शन दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिक द राइट आंसर। जो बोला है कि हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही ऑप्शन है सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस पर टिक कीजिए, और जो वर्ड को हम टिक करेंगे तो जहाँ पे खाली जगह है उसको फिल भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला है वी कैन नॉट सी डैश, हम सभी नहीं देख सकते, किसको नहीं देख सकते, तो ऑप्शन है वाटर, एयर, मिल्क। तो हम इनमें से किसको नहीं देख सकते, पानी को तो देख सकते हैं, है ना। मिल्क को, मिल्क मीन्स दूध को नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। किसको नहीं देख सकते हैं, कोई, है ना। आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है वो। बी मीन्स क्या है, एयर को नहीं देख सकते, तो एयर में टिक लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग एयर लिख भी देंगे, है ना। ये हो गया वी कैन नॉट सी एयर, है ना। एयर में टिक लगाए, यानी कि 1 का बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में टिक लगाए। इसी तरीके से सर्कल था येलो कलर का, हमने टिक लगाया, और जिस वर्ड को टिक लगाएंगे उस सेंटेंस में अगर खाली जगह है तो उस खाली जगह में उस वर्ड को लिख भी देना है। अब सेकंड क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द following activities do we need water। बोला है फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज डू वी नीड वाटर, बोला इनमें से कौन से एक्टिविटी, कौन से काम, कौन सी क्रियाकलाप के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन है वॉचिंग टीवी देखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, नहीं। जंपिंग में कूदने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो नहीं। कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो हाँ, खाना पकाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, कुकिंग फूड। खाना पकाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। नोटबुक वाले बच्चे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बुक वाले बच्चे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सब बुक में तो सारा चीज़ दिया हुआ है, बस जो ऑप्शन में मैंने टिक लगाया उस तरीके से टिक लगा लीजिए। फिर से एक बार समझा दो, इसे वाइप करूँगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हटा है। वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग हवा को नहीं देख सकते, तो हमने एयर ऑप्शन में टिक लगाया है और इसे यहाँ लिखा भी है, तो आप भी इसी तरीके से लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज डू वी नीड एयर, इनमें से कौन से काम के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। इस तरीके से आप लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ, इसे वाइट करके। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इन नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पानी का सोर्स नहीं है, वाटर का सोर्स नहीं है, यानी कि पानी का स्रोत नहीं है, मतलब इससे हमें पानी नहीं मिलता है। तो कौन सा, वॉल, वेल, रिवर, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। वॉल मीन्स WALL, वॉल मीन्स दीवार, WELL, वेल मीन्स कुआं, RIVER, रिवर मीन्स नदी। तो इनमें से पानी का कौन ऑप्शन नहीं है, वॉल मीन्स दीवार क्या है, पानी का ऑप्शन यानी कि सोर्स नहीं है, मतलब हमें वॉल से, दीवार से पानी मिलता है, नहीं ना मिलता है, तो हम इसमें टिक लगा देंगे। वेल और रिवर, वेल मीन्स कुआं, रिवर मीन्स नदी, इन चीज़ों से हमें पानी मिलता है, ये सोर्सेज ऑफ वाटर है। लेकिन वॉल मीन्स दीवार हमारे घरों का छत का है ना, यानी कि रेलिंग जिसको बोले, रूम का बोले, है ना, या ग्राउंड में जो कैंपस में रहता है बाउंड्री उसका बोले, तो दीवार से हमें पानी नहीं मिलता है। हमें किससे पानी मिलता है, टैप से, हैंड पाइप से, टंकी से, है ना, इन चीज़ों से पानी मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी चैप्टर 10-11 का कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सी है, मैं उसे लिखा दे रही हूँ। ओके, तो बुक वाले बच्चे भी अब ये
क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करेंगे और नोटबुक वाले बच्चे भी। तो नोटबुक वाले बच्चे इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सी नोट कीजिए। अब बुक वाले बच्चे नोटबुक जो ओपन किए हैं वो चैप्टर 11 के वर्ड मीनिंग के बाद अगर जगह है 3 से ज़्यादा लाइन है तो वहीं पे लिखिएगा, ओके। नहीं है तो न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? सी नंबर है क्वेश्चन, वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर। वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर, वाई? क्वेश्चन बोल रहा है वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर। सी मीन्स समुद्र, तो हम लोग समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं। वाई? क्यों नहीं पी सकते हैं? तो आप सभी को मैंने बताया था चैप्टर जब पढ़ाया और इससे पहले भी जब है ना सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ाया उसमें भी कि सी और ओशियन, समुद्र एंड महासागर है ना, इनका पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं? तो आइए पहले आंसर देखूंगी फिर समझाऊंगी। तो आंसर लिखेंगे वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर because PECAUSE because this water is salty, SALTY, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर, हम लोग समुद्र का पानी नहीं पी सकते क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, दिस वाटर इज साल्टी, यह पानी क्या होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। साल्टी यानी कि नमकीन, नमक से भरा होता है, खारा होता है, और वो क्या होता है? खारा होता है, यानी कि उसको पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा नमक। जाहिर सी बात है कि आपके घर में भोजन बनता है ना, कभी भोजन में ज़्यादा नमक पड़ जाए तो भी भोजन खाया नहीं जाता, नमक ना रहे तो भी नहीं खाया जाता। एक लेवल में एक बराबर से क्वांटिटी है ना रहे, सही क्वांटिटी में, तो हम खा सकते हैं, खाते हैं ना। तो ज़्यादा अगर नमक चला जाए तो नहीं खा पाएंगे ना, इसीलिए पानी में अगर नमक पड़ जाए बहुत ज़्यादा, एक तो हम जैसे कि नमक चीनी पानी शरबत के अकॉर्डिंग पीते हैं, बट ज़्यादा अगर उसमें नमक पड़ जाता पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे, है ना। इसीलिए उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, अदर कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज दिस वाटर इज साल्टी, क्योंकि यह पानी खारा होता है। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है, उसे मैं समझा दूँ क्या बोल रहा है। इसको लिखना नहीं है, इसको समझना है, उसको आपको खुद से बनाना है। क्या है? वी शुड नॉट ड्रिंक इम्प्योर वाटर, हम सभी को इम्प्योर अशुद्ध पानी नहीं पीना चाहिए। दीज डे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर्स अवेलेबल इन दी मार्केट, आज के दिनों में बाज़ारों में, मार्केट में, है ना, अलग अलग वाटर प्यूरिफायर है, बहुत तरह के वाटर प्यूरिफायर है। वाटर प्यूरिफायर्स यानी कि पानी को साफ करने वाला मशीन है। पेस्ट पिक्चर ऑफ एनी 2 टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर्स इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में यानी कि EVS की नोटबुक में 2 तरह के वाटर प्यूरिफायर का पिक्चर पेस्ट कीजिए, चिपकाइए, यानी कि 2 तरह के पानी साफ करने वाले मशीन का फ़ोटो चिपकाना है। तो आप खुद से ये काम कीजिएगा। तो क्या कर दीजिएगा, एक केंट जो नॉर्मल है सबके घर में होता है, दूसरा एक और आता है, उसको क्या बोलती हूँ, फिल्टर रहता है छोटा सा, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, केंट ही जैसा रहता है, उसको आप पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर। तो आपको कोई भी 2 वाटर प्यूरिफायर का पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। तो ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 10 और 11 का कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, और जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो वर्ड मीनिंग को भी अगेन रिमेंबर कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, एयर टेबल के लिए ही चल रहा है। वो क्या है? डू नॉट ओपन योर माउथ एंड च्यू, यानी कि डू नॉट ओपन योर माउथ एंड च्यू, अपना मुंह खोलकर चबाना नहीं चाहिए, यानी कि हमें ऐसे नहीं चबाना चाहिए, मुंह खोल के नहीं। कैसे चबाना चाहिए? मुंह बंद करके। मैं बता दूं इससे क्या होगा, मुंह बंद करके चबाएंगे, इससे क्या होगा कि हम सही तरीके से अपने भोजन को, अपने निवाला को चबा सकेंगे, तभी हम निगलेंगे, है ना। और मुंह खोल के चबाएंगे तो सही से भोजन नहीं चबा पाएंगे, उसका टुकड़ा रह जाएगा और उसी को हम डायरेक्ट निगल लेंगे तो जाके हमारे पेट में गड़बड़ पैदा कर देगा, है ना। तो हमें मुंह बंद करके चबाना चाहिए। और ये
अच्छी आदत है ना। तो हमें क्या करना है, मुंह बंद करके चबाना है ना। डू नॉट ओपन योर माउथ एंड च्यू, मुंह खोलकर हमें नहीं चबाना है। इस बात को सभी बच्चे खुद भी फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, और इन चीज़ों को नोट करके इसे याद भी कर लेंगे। और एक ही आंसर है, और वर्ड मीनिंग जिनको नहीं याद है फिर से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।